बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। गजवाह खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर के बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुआ है, उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनांचे बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा, तुम्हारे सरदार कहाँ हैं? सहाबा इकराम ने बताया, हमारे सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन न आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये था कि आप इतने बड़े सरदार हैं तो बहुत ही शान वो शौकत और ठाट पाट में रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खेमा था। खैर, उस खेमे में आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उसने पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा, अगर मैं इस बात की दावत कबूल कर लूं तो मेरा अंजाम क्या होगा और क्या रुतबा होगा मेरा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगा लेंगे। उस चरवाहे ने कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक काला हबशी इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे गले से कैसे लगा लेंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हें जरूर गले से लगा लेंगे और तुम्हारे जिस्म की सियाही को अल्लाह ताला सफेदी में बदल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से बदल देंगे। ये बात सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमाए शहादत पढ़ लिया। उसके बाद उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है और ना ही रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजे रखवाऊं। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाव में अंजाम दी जाती है, वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ। उसके लिए दो में से एक सूरत होगी, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊंगा तो आप मेरी कोई जमानत देंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा और तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को अल्लाह ताला खुशबू से तब्दील फरमा देगा और तुम्हारे चेहरे की सियाही को सफेदी में तब्दील कर देगा। क्योंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था, इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूदियों की बकरियां लाए हो, इनको जाकर वापिस कर दो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है और मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करते। जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल माले गनीमत है, लेकिन क्योंकि वो चरवाहा बकरियां वायदे पर लेकर आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां जाकर वापिस कर दो, फिर आकर जिहाद में शामिल हो जाना। चुनाचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापिस कर दी और आकर जिहाद में शामिल हुआ और जामे शहादत नोश किया। जब जंग खत्म हो गई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबा इकराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे तो आपने पूछा, ये क्या बात है? सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि व अजमईन ने फरमाया, ये जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं, इनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता और हमें नहीं मालूम ये शख्स कौन है और कहां से आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये वो चरवाहा है, ये वो बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, मगर मैं इस बात की गवाही देता हूँ, अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश फरमा दी है और इसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है।
اے لوگو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہی ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، موت اپنے مقرر وقت پر ضرور آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کچھ لمحے پہلے چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ کا کرم، اس کو موت ایسے حالت میں آئی کہ وہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔